नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से फिजिक्स के यांत्रिकी चैप्टर के अंतर्गत कार्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। इसका जो उत्तर होगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, क्योंकि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। बल जो है 20 न्यूटन है, विस्थापन 2 मीटर और कार्य 20 जूल। यहाँ पर समीकरण लिया गया है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। आगे इस समीकरण को हल करने पर थीटा जो है वो 60 डिग्री आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए नीचे, कार्य बराबर mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो 180 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे किया गया कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है। यहाँ पे कार्य जो है वो 20,000 जूल है, तो इसे समीकरण के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। 20,000 बराबर बल गुना 4000, तो यहाँ पे बल जो है वो 5 न्यूटन आ जाएगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए कि ग्रेविटी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बराबर mgh, m से मास, g से ग्रेविटी और h से हाइट। तो इन तीनों को गुना करेंगे तो 98 जूल इसका आंसर आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू 98 जूल। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा, तो सही उत्तर जो हो जाएगा -98 जूल। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो काम यानी वर्क फिर से हो जाएगा mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो जब हम 20 केजी 2 मीटर और ग्रेविटी लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को गुना करेंगे तो यहाँ पे 400 जूल हमारा उत्तर आ जाएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? यहाँ पे देखिए
विस्थापन जो है 1 मीटर है और बल 1 न्यूटन है। यहाँ पे जो कार्य का सूत्र है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, तो 1 गुना 1, 1 मीटर गुना 1 न्यूटन, तो कार्य जो है वो 1 जूल हो जाएगा। दस किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। यहाँ पर जो कार्य है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। देखिए सूटकेस को उठाकर यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो यहाँ पे 10 किलो, यहाँ पर बल जो है वो तो 10 है लेकिन विस्थापन 0 है, इसलिए किया गया कार्य 0 हो जाएगा। 4.0 यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है मास जो है वो 4 किलोग्राम है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य बराबर 1/2 गुना 4 अंडर ब्रैकेट, ये जो 10 है ये वेलोसिटी 2 है और 5 जो है वेलोसिटी 1 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कार्य जो हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा। शून्य दशमलव 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। G बराबर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दिया हुआ है। देखते हैं गेंद का द्रव्यमान जो है 100 ग्राम 0.1 किग्रा और गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी 2 मीटर, ये जो है ऊंचाई हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य बराबर 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य जो है कार्य हो जाएगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.98 जूल, 1.96 जूल। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखिए यहाँ पे बल जो है 120 न्यूटन और विस्थापन 2 मीटर हो रहा है, तो कार्य बराबर हो जाएगा विस्थापन बल गुना विस्थापन, तो 120 दूनी 240 जूल कार्य हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा न तो स्थान घेरती है न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है।
कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कूली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले आता है और अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए, इनमें से ऑप्शन ए में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब जो है विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। जब कार्य शून्य होता है तो विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? देखिए, कूली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा से इसका उत्तर जो है 0 आ रहा है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन जो है वो लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। बीस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य हो जाएगा बल गुना विस्थापन। 20 चौके 80 जूल, इसका उत्तर हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहाँ पर भार जो है वो 15 केजी है, ऊंचाई 1 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किया गया कार्य हो जाएगा mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 150 जूल। कार्य होता है यदि डैश है, यदि ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है या शून्य होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण। यह जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, भौतिकी में कार्य का अर्थ
निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। अतः कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यह जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर से वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली, एक घूमता पहिया। देखिए इसमें एक चली हुई गोली सबसे अधिक कार्य कर सकती है क्योंकि इसका विस्थापन दिए गए विकल्पों में से सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पे व्याख्या देखिए, अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। इसमें भी वही mgh का फॉर्मूला 10 kg गुना 1.2 मीटर और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना कर देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 120 जूल। डैश कार्य कहलाता है। कार्य जो है बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है और कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल है। यह एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए बल जो होता है कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन होता है। तो जब कार्य 56 जूल है तो कार्य में बल से भाग करेंगे तो विस्थापन 8 मीटर प्राप्त हो जाएगा। दस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है, यहाँ पे कार्य जो हो जाएगा 10 गुना 5 बल गुना विस्थापन, ये हो जाएगा 50 जूल। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर तो निर्भर करता ही है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी और प्रयुक्त बल पर भी, जबकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। यदि बल बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य बराबर वो भी 0। एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। सामान का द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण को गुना कर देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 180 जूल। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य 25 गुना 5 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। यह जो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो 12 न्यूटन गुना 4 मीटर, 12 गुना 4 48 जूल में आ जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर
नहीं करता। कार्य जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन बल और विस्थापन के बीच कोण और लागू बल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के आरंभिक वेग बाकी इन तीनों पर निर्भर करता है। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन न हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है, देखिए, बल की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ, ये एक शर्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कि विस्थापन इस पर तो निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, F और S के बीच का कोण पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे किया गया कार्य कहा जाता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? 90 डिग्री की स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहाँ पे mgh फॉर्मूला लगाएंगे, मास और ये हाइट और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण, तीनों को गुना कर देंगे तो 110 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब गति करती हुई कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे विस्थापन ऋणात्मक हो रहा है इसलिए कार्य भी ऋणात्मक होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? यहाँ पे बोल रहा है वृक्ष पर चढ़ने के बाद, तो चढ़ने के बाद उसका भार जो है 200 न्यूटन है और ऊंचाई 2 मीटर, तो लड़की द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा भार गुना ऊंचाई 400 जूल। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। कार्य जो है बल गुना विस्थापन, यहाँ पे बल है 500 न्यूटन और विस्थापन 15 किलोमीटर है तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 15,000 मीटर आएगा और 15,000 मीटर में 500 से गुना करेंगे
तो कार्य 75 लाख जूल आ जाएगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य जो होता है वो बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, तो 10 गुना 2 20 जूल हो जाएगा। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? देखिए, बल 10 न्यूटन और विस्थापन भी 10 मीटर, तो 10 गुना 10 100 जूल कार्य हो जाएगा। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सीधा बल गुना विस्थापन, तो 50 गुना 10 500 जूल इसका उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य कहा जाएगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है। देखिए, कार्य का सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए यह कार्य का एक गुण नहीं है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 20,000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तय की गई दूरी यानी विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, तो विस्थापन जो है वो कार्य बटे बल हो जाएगा। तो जब हम 2000 जूल में 4000 न्यूटन से भाग करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.5 मीटर। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। सीधा 50 गुना 30 कर देंगे, 1500 जूल कार्य हो जाएगा। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ पे mgh का फॉर्मूला लगेगा, 20 गुना 2 गुना 10, ये हो जाएगा 400 जूल वर्ग। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य, वजन ऊंचाई में 10 से गुना कर देंगे, गुरुत्वीय त्वरण से कितना आ जाएगा? 195 जूल। 13 गुना 1.5 गुना 10, 195 जूल। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। देखिए, इस कार्य में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य की मात्रा 0 में होगी। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। क्या हो? ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, यही जो है कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दीवार को धक्का देगा लेकिन दीवार अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, कोई विस्थापन नहीं होगा, इसलिए ये एक कार्य का उदाहरण नहीं है। जबकि बी में लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, इसमें कार्य हो रहा है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, इसमें भी कार्य हो रहा है, क्योंकि कंकड़ पे दबाव डालने पर वो ज़मीन में धंस जाएगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, इसमें भी कार्य हो रहा है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो, तो ऐसी स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा।
यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। देखिए, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री रहेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, और जब कोण 180 डिग्री होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल गुना विस्थापन, 125 गुना 5, 625 जूल। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा बल गुना विस्थापन, 50 गुना 10, 500 जूल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में वस्तु घूमकर उसी जगह पे आ जाती है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, और ऋणात्मक कार्य में बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री होता है। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या है? यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। ये 1 मीटर 40 सेंटीमीटर चेन टेबल पर है और 60 सेंटीमीटर नीचे लटक रहा है, तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान हो जाएगा, पूरी चेन का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो लटके हुए चेन का हो जाएगा 4/200 गुना 60। ये 200 मीटर को सेंटीमीटर में बदला गया है, 2 मीटर को, तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान हो जाएगा 6/5 किलोग्राम। चेन को खींचने में किया गया कार्य बराबर परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। इसको सॉल्व करने पर उत्तर 3.6 जूल आ जाएगा, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि g बराबर 10 -2 हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? इसमें mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे, 25, 2.5 और 10, तो 625 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? वस्तु पर किया गया कार्य बराबर माइनस mgh। गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान माइनस में होगा 200 जूल। पाँच किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? इसमें भी कार्य के लिए mgh फॉर्मूला लगेगा। मास 5 kg, हाइट 2 मीटर और g जो है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें 98 जूल उत्तर प्राप्त होगा। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें भी mgh फॉर्मूला, m20, h जो है 2 और g जो है उसको 10 मान लेंगे, लगभग 9.8 होता है, इसको 10 मानने के लिए कहा हुआ है। तो 20 दूनी 40 तहीं 400 जूल।
1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। देखिए यहाँ पे कार्य जो है वो गुरुत्व बल की ओर हो रहा है, इसलिए कार्य यहाँ पे माइनस में नहीं होगा। अगर गुरुत्व बल के विपरीत होता तो माइनस में होता। यहाँ पे 1 केजी 30 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण जो है इन तीनों को गुना कर देंगे, 30 दाहिनी 300 जूल कार्य हो जाए। 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो इसमें किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें 30 किलो जूल उत्तर प्राप्त होगा। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा mgh जूल, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू हाइट, कुल 400 जूल कार्य हो जाएगा। अब इसके आगे यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स चैप्टर का शक्ति पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।